ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट समझाया। बाबा ने कहा भक्ति में भी मनुष्य शिव की भक्ति करते, और जब वो शिव को याद करते तो बाबा ने कहा क्या उस समय उनको मंदिर याद आता या उनकी बुद्धि कहीं ऊपर चली जाती। दूसरी बात बाबा ने कही कि देखो भक्ति में मनुष्य आंख बंद करके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कहीं नाम रूप में बुद्धि ना चली जाए, कहीं हमारा ध्यान ना भटक जाए, इसलिए आंख बंद करके बैठते। फिर बाबा ने कहा कि घर में मूर्ति होते हुए भी यात्राओं पर जाते हैं। पति भी कहता है घर में मूर्ति है, बाहर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन ये भक्ति के रस्म रिवाज हैं, भावना है, इसलिए जाते हैं। बाबा ने कहा चार धाम की यात्रा भी करते, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जाते। फिर बाबा ने कहा भक्ति में भी जब भक्ति सतो प्रधान थी तो एक शिव की भक्ति करते थे, फिर भक्ति भी आज तमो प्रधान हो गई है तो पांच तत्वों के मनुष्यों की, जिसको बाबा भूत पूजा कहता है, उनकी भी भक्ति करते रहते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि भक्ति में अनेक रस्म रिवाज हैं, जिसको बाबा ने कहा भक्ति को भी, बाबा ने कहा भक्ति की भी एक दुबन है, जिस दुबन में मनुष्य फंसा हुआ है। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि भगत को हमेशा एक वहम रहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। तो ये वहम होता है भक्ति में, और बाबा ने कहा इसलिए भक्ति की दुबन में फंसे हुए हैं। अब बाबा ने कहा कि देखो मैं आया हूं आपको इस दुबन से निकालने के लिए, क्योंकि भक्ति में भगवान का ही डर होता है, और बाबा ने आकर अपना सत्य परिचय दिया। अब हम कहीं फंसे हुए हैं, किसी भय में फंसे हुए हैं, जिस चीज से हमें भय है या जिस व्यक्ति से हमें भय है, अगर वो व्यक्ति खुद आकर ये कह देता है कि भाई नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं करूंगा, तभी हम उस भय से, उस वहम से निकल पाते हैं। उसी तरह से आज तक हमें कोई भी भक्ति की दुबन से निकाल नहीं पाया, बाबा ने आकर हमको उस दुबन से निकाला। इसलिए बाबा ने कैसे निकाला? ज्ञान देकर। तो बाबा ने कहा यहाँ भी तुम शिव बाबा को याद करते हो, लेकिन यहाँ हमारी याद में ज्ञान है, ज्ञान सहित याद करते हैं। तो क्या ज्ञान है हमें? तो बाबा ने कहा कि बाबा ने आपको ज्ञान दिया कि शिव बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और वर्तमान समय कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। ये सारा ज्ञान बाबा ने हमको दिया। तो अब हम जब बाबा को, हम भगवान को हम याद करते हैं, तो पहली बात बाबा ने कहा कि आपको आंख बंद करके याद नहीं करना है ना, आंख खोल के याद करना है ना। क्योंकि जब आंख बंद करके याद करते हैं तो या तो हम भटक जाते हैं, बुद्धि भटकेगी, या नींद आएगी ना। आंख बंद करने से तो ज्यादा भटकन होती है। वैसे भी जब ध्यान कहते हैं तो ध्यान तो कभी आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के ही। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ये थोड़ा ना कहेंगे, अगर उसकी आंख बंद है तो कहेंगे तेरा ध्यान कहाँ है, ध्यान से पढ़। तो ध्यान माना आंख खोलना। इसलिए बाबा ने कहा भक्ति में हम रिझे हुए थे कथाएं सुनने में ना, तो ये बाबा ने कहा कि भक्ति में कथा सुनना, और यहाँ पर बाबा ने कहा ये स्कूल है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाई पढ़ी जाती है। तो ये जैसे बाबा ने ज्ञान और भक्ति का हमें कंट्रास्ट बताया। फिर बाबा ने यह भी कहा कि भक्ति से कभी किसी की सदगति नहीं होती है, ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से मिलती है सदगति। और बाबा ने कहा कि दुनिया में अगर कोई सदगति दे सकता है तो वह एक बाप ही है, वही सर्व का सदगति दाता है, और हम सब उसके बच्चे हैं। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें बाबा ने कई प्रकार का ज्ञान दिया, अनेक ज्ञान के रहस्य हमारे सामने बाबा ने मुरलियों के द्वारा खोले, जिससे हम भक्ति की और विषय वासनों की जो दुबन है उससे हम निकल पाए। दूसरी बात बाबा ने कही कि देखो
तुमने मुझे कहाँ निमंत्रण दिया और कैसा निमंत्रण दिया। एक तो बाबा ने कहा तुम पतित दुनिया रौरव नर्क में मुझे निमंत्रण देते हो और कहते हो कि बाबा आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुमने जहाँ बुलाया बाबा आ गया, है ना। तो ये बाबा की कितनी हम देखें तो बाबा की निरहंकारिता है और प्यार है, इसमें प्यार दिखता है बाबा का। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे जो हैं जब सतयुग में थे तो कितने सुखी थे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान थे, कभी गर्मी आदि नहीं होती थी। तो बाबा ने सतयुग की बातें बताई और बाबा ने कहा तुम्हें इसको स्मृति में रखो ना। क्या स्मृति में रखो कि एक बात की बाप को याद करना है और हमें नई राजधानी में जाना है, तो पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। जिसको बाबा ने एक और कहा बात कही कि बाबा ने कहा देखो तुम कितने अच्छे कारीगर हो, क्या कारीगरी कर रहे हो, तुम नई दुनिया बना रहे हो, है ना। अब नई दुनिया हम कैसे बना रहे हैं, बाबा की याद से। तो बाबा ने कहा अब तुम नई दुनिया बना रहे हो तो नई दुनिया में तुम ही जाकर राज्य करोगे। तो इस बात की बाबा ने कहा आपको खुशी होनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तो ये बातें बाबा ने कहा कि आपको, फिर बाबा ने आगे कहा कि टेक अवे जो बाबा ने दिया वो बाबा ने यही कहा कि एक तो बाबा को याद करो और दूसरा बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनो। तीसरी बात बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ और नई दुनिया को याद करो। और चौथी बात बाबा ने कही कि जो बाबा की मुरली है उसको ध्यान से सुनो और उसका सिमरण करो। ये बाबा ने जैसे लास्ट में हमको बाबा ने टेक अवे दिया। और एक और बात जो बाबा ने कही कि देखो नई दुनिया स्थापन हो रही है तो विनाश की चीजें भी बनती चली जा रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज और मिसाइल्स आदि। हम देख ही रहे हैं डे बाय डे नेचुरल कैलेमिटीज भी बढ़ रही हैं और वॉर्स भी बढ़ रहे हैं, तो विनाश भी अपनी जोर पर है। तो ये सब बातें जैसे बाबा ने आज हम बच्चों को मुरली में कही। और वरदान में बाबा ने कहा कि झमेलों की बात करें कि बाबा ने कहा बाबा तो कई बार कहता है कि ये झमेलों की दुनिया है। तो बाबा ने कहा अब आप ये नहीं सोचो कि जब ये झमेले पूरे हो जाएंगे तब हम बाबा की याद में रहेंगे, तब हम सेवा करेंगे। नहीं, बाबा ने कहा झमेले तो आएंगे, आपको क्या करना है कि झमेलों से मन बुद्धि से किनारा करना है। या बाबा ने कहा कि झमेले पहाड़ हैं, आप उसके ऊपर से उड़ जाए ना। हमें उन पहाड़ों से लड़ना नहीं है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं आप व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी लेकर पहाड़ों को तोड़ने लग जाते हैं। तो इन सब में हमको नहीं जाना है, हमको मन बुद्धि से किनारा कर लेना और या ऊपर से उड़कर झमेला मुक्त बनना है। और वरदान में भी बाबा ने कहा कि ये बेहद का नाटक है और इस बेहद के नाटक में मैं कौन हूँ। बाबा ने सम्मान दिया कि आप हीरो पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है। तो ये जैसे बाबा की टोटल मुरली थी। अब उस मुरली से हमें प्रेरणाएं क्या लेनी है। एक सबसे पहली बात कि हमें सबसे पहले बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि कैसे बाबा ने हमको भक्ति की विषय विकारों की दुबन से निकाला और ज्ञान दिया, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि दी, जिस दिव्य बुद्धि के द्वारा हम इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद करना चाहिए। और जो बाबा ने हमको श्रीमत दी, आज के लिए कुछ बातें बोली कि अपनी स्मृति में स्वर्ग को रखो, अपनी स्मृति में अपनी नई राजधानी को रखो। जैसे बाबा ने कहा पुराना घर भूल जाता है जब नया घर मिलता है, तो उसी तरह से हम नई दुनिया की स्मृति में ज़्यादा रहें और बाबा को याद करें। और जो बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया में भक्ति में कितना दुख है और ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो जितना हो सके ज्ञान का, जो बाबा ने मुरली सुनाई, बाबा मुरली रोज सुनाते हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरण करें, सुदर्शन चक्रधारी बने। और जो झमेलों की बात कही, तो झमेलों से हम ऊपर उठ जाएं
और आज सारा दिन इसी सोमान में रहें कि इस लेखक के नाटक में मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।